दोस्तों, आज हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। टॉपिक नंबर 1 है जनरल इश्यूज रिलेटिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस। यहाँ से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसी कारण लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ कभी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 4 क्वेश्चन तक पूछा गया है। बट 2019 के बाद यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ लगभग 4 तरह का क्वेश्चन ही आता है जो बार बार रिपीट होकर के आता है। उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ से आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन मान सकते हैं। Now topic number 2 is relevancy and admissibility of facts। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले इनफैक्ट आपको ये टॉपिक ही करना चाहिए। इस टॉपिक से 60 मार्क्स से लेकर के 110 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है। यह इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे इतना ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है। मिनिमम 60 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है, बिकॉज ये टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 51 तक की चर्चा की जाती है और अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा की जाती है, जिसके वजह से ह्यूज टॉपिक होने के कारण ये बहुत सारा चीज कंटेन्स करता है अपने में। जब हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नाउ टॉपिक नंबर 3 इज ऑन प्रूफ। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये मान के चलिए कि यहाँ से 30 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम आ जाएगा, बिकॉज इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन लगातार पूछा गया है एक्सेप्ट 2013 एंड 2018। आप देख सकते हैं 2013 एंड 18 में यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन में। 13 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 18 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने का नेचर जनरली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 20 मार्क्स में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है अब तक लगभग 30 to 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये मान के चलिए कि यहाँ से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। टॉपिक नंबर 4 है अकम्प्लिस एविडेंस। इस टॉपिक से कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जब भी पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और जनरल ट्रेंड यहाँ का ये है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, एक्सेप्ट 2022 जहाँ 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो ये टॉपिक ऐसा है जहां से आप ये मान के चलिए मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। टॉपिक नंबर 5 है विटनेस कॉम्पिटेंस एंड एग्जामिनेशन। इस टॉपिक से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है और शॉर्ट क्वेश्चन भी एक ही तरह का ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से आप ये मान के चलिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। टॉपिक नंबर 6 एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है प्रिजम्पशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन अल्टरनेटिवली आता है। जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उस साल कभी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और जिस साल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उस साल कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 10 to 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इन नटशेल बात की जाए तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वह है टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3। अगर इस 2 टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा। फॉर द सेफर साइड आप टॉपिक नंबर 4 एंड टॉपिक नंबर 6 देख सकते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को मिला करके 30 to 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टॉपिक नंबर 1 जनरल इश्यूज। इस टॉपिक में 4 क्वेश्चन मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा है। देन सेकेंड जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है दैट इज फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है बराबर दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो कभी कभार आ जाता है दैट इज एडवर्सियल एंड इक्विजिटोरियल सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। टॉपिक नंबर 2 रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसा आपको बताया गया था सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 51 तक यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसमें जो टॉपिक दिया हुआ इस टॉपिक के हिसाब से ही क्वेश्चन आता है। जनरली सेक्शन 5 से सेक्शन 11 तक इसमें जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो भी लगभग एक क्वेश्चन में 4 शॉर्ट
शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से हर साल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। इलस्ट्रेशन दिया होता है जहाँ आपको फाइंड आउट करना होता है कि ये किस सेक्शन से है और क्या बात कह रहा है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के बेस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एंड दैट इज ऑन सेक्शन 10। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके बाद सेक्शन 25 से पुलिस को दिए गए कन्फेशन की वैलिडिटी पर क्वेश्चन आता है और खास करके अग्नु नगेसिया का केस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्पिरेसी एंड एडमिशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी कारण कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप मान के चलिए कि 3 to 4 क्वेश्चन आता ही आता है। इट मींस मिनिमम 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपने खुद ही देखा है आया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं 2022 में जो मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपका ये रहा। और ये सारा का सारा किसी पर्टिकुलर सेक्शन से पूछा जाता है कि इलस्ट्रेशन के बेसिस पर आपको बताना होता है कि किस सेक्शन का है और क्या है। लगातार आपको दिखेगा हर साल 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन थर्ड टॉपिक है ऑन प्रूफ। यहाँ से खास करके 2 ही तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट स्टॉपल पे क्वेश्चन आता है एंड सेकंड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से लगभग 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टॉपिक नंबर 4 होता है अकम्प्लिस एविडेंस, जहाँ से एक ही तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, दैट इज अनकॉर्रोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस। और आप देख सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन का रिपीटेशन हर जगह मिलेगा। व्हाट इज अकम्प्लिस, क्रेडिबिलिटी ऑफ टेस्टिमनी, डज इट रिक्वायर कोलैबोरेशन। और इस पर ही क्वेश्चन लगातार है। ये देखिए बस घुमा फिरा करके आपसे एक ही चीज पूछा जाएगा। तो इसमें लगातार आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझिए आउट है, आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। टॉपिक नंबर 5 है विटनेस कॉम्पिटेंस एंड एग्जामिनेशन। इसमें से मेनली हॉस्टाइल वाला क्वेश्चन, हॉस्टाइल विटनेस सबसे ज्यादा पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है। आप देख सकते हैं 2022 में भी हॉस्टाइल हॉस्टाइल कौन कॉम्पिटेंस नहीं है, देन हॉस्टाइल 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 हॉस्टाइल, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। टॉपिक नंबर 6 दैट इज प्रिजम्पशन। और आपको पहले बताया जा चुका है यहाँ पर जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है खास करके सेक्शन 112 से क्वेश्चन आता है, जिसमें लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में बात की जाती है और डीएनए टेस्टिंग पर क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप यही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, डीएनए टेस्टिंग एंड लेजिटिमेसी पर। तो इसके साथ ही आपका एविडेंस का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।